शांति। आज 3/7/2022 की अव्यक्त मुरली है जो रिवाइज है 10/1/1991। आज की मुरली का टाइटल है 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा कहते हैं, आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। और इन्हीं चारों सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। आगे बाबा ने कहा, चेक करो ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो आकारी जीवन। इसी को कहा जाता है जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। सदा यह गीत गाते रहें, पाना था वह पा लिया। बाबा कहते हैं, खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है। इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता, कभी जीता, कभी सांस रुक जाती, कभी ढीला हो जाता, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं। आगे प्यारे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, जिसमें बाबा ने बताया कि बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते रहेंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, चलते चलते साधारण स्थिति तो नहीं हो जाती और समझते हैं याद तो है ही, भूले तो है नहीं, लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। थोड़ा भी परसेंट कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए, युद्ध करो, उसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। फिर बाबा ने कहा, टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिलती है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे होते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता है, यह एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना और लेना अर्थात गंवाना। लेकिन लेने की कोशिश करते मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते? तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना। देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो, देवता अर्थात देने वाला। अच्छा, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? टीचर्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। प्यारे बाबा ने ये भी कहा, अब विश्व में एक एग्जाम्पल बन के दिखाओ कि कर्म योगी स्थिति क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है ड्रामा में, एग्ज़ाम के टाइम उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती हैं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी हमारे प्यारे बाबा को, प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुख में जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। आज का स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। ओम शांति।
आज मेरे बाबा ने समझाया, मेरे मीठे बच्चे, दिलाराम बाबा को सच्चे दिल से अपना सब कुछ सौंप। हर संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनाने वाले आप मेरे समर्थ बच्चे हो। बस सदा यही स्मृति में रखना, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं एक फरिश्ता हूँ, सदा निराकार, आकार और साकार पिता को फॉलो करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। पवित्रता का वरदान देकर मेरे बाबा ने मेरे जीवन को कितना श्रेष्ठ बना दिया। जी बाबा, मेरे वरदानी बाबा, आपने मेरा हाथ थाम मुझे दुनियावी भूल भुलैया से निकाल अपने दिल की तिजोरी में छुपा लिया। मैं आत्मा भगवान को वरने वाली शिव प्रिया बन गई। आपकी यादों की छाँव में मैं आत्मा कितनी हल्की, निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बन गई। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म आप समान बन गया। मेरे मनमीत बाबा, मेरे टुकड़ों में बटी जिंदगी एक पिता परमात्मा में सीमित हो गई। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, आप मेरे साथी बन गए। मेरा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित हो गया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।